हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के 10 मिनट वाली क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, भारत की नदियां। लेकिन भारत के कौन से हिस्से की नदियां? दक्षिण भारत की नदियां। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। इसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सेशन और आपका एक टॉपिक खत्म। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली के बारे में पढ़ना। सबसे पहले इनकी कुछ खासियत मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है ना, इसकी क्या क्या खासियतें हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र जो है हिमालय तंत्र से ज्यादा पुराना है। आप लोग को पता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना है, तो इसीलिए वहां से निकलने वाली नदियां भी पुरानी हुई है ना। तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हिमालयी तंत्र जो है वो नया है, यहाँ की नदियां जो है नई है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं वो पुरानी है। उसके बाद है ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं ज्यादातर नदियां और समुद्र की ओर बहती हैं। समुद्र की ओर एक तरफ जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। तो कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। उसके बाद है पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर डिपेंडेंट है और गैर बारहमासी है। मतलब क्या है कि ये पूरे साल भर नहीं बहती हैं। जैसे कि गंगा है, यमुना है, इनमें आपको साल भर कम और ज्यादा पानी मिलेगा, कभी ज्यादा है कभी कम है ना। लेकिन ये जो नदियां हैं यहाँ पे जब मानसून आता है, जब बारिश होती है, तभी आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमेशा बहने वाली नहीं है, सदा नीरा नहीं है। उसके बाद है चौड़ी उथली घाटियां और क्रमित प्रोफाइल है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि ये जो नदियां वैली बनाती हैं, अब क्या हुआ कि नदियों ने जितना अपना काम करना था, जितना इन्होंने इरोजन करना था, वो खत्म हो चुका है। तो इनकी जो वैलीज हैं वो कैसी हैं? वो चौड़ी चौड़ी है। ठीक है, चौड़ी घाटियां बनाती हैं। उसके अलावा जो है उथली घाटियां, उथली का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा गहरी घाटियां नहीं है, बहुत ज्यादा गहरी घाटियां नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना है, बहुत पुराना सिस्टम है ये। तो घाटियां जो गहरी भी रही होंगी वो भी जो है अभी तक भर गई है। ठीक है, तो गहरी घाटियां बनाती है। और यहाँ पे बच्चे आपका ग्रेडेड प्रोफाइल, ग्रेडेड प्रोफाइल बेसिकली किसी रिवर का भी ऐसा जो है आपका प्रोफाइल होता है, जिसमें कि नदी जो है आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लगभग नदी का जो कोर्स है वो लगभग जो है आपका सिमिलर है ना। जहां से उसका ओरिजिन है, जहां पे उसका एंड हो रहा है, वो लगभग जो है आपको सिमिलर ही पाथ में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ग्रेडेड प्रोफाइल वाली रिवर्स है हमारे दक्षिण भारत की। कुछ जो है बच्चे अलग है इनमें, जैसे बहुत सारी विशेषताएं तो मैंने आपको बताई हैं जो कि हिमालय में बहने वाली नदियों से थोड़ा सा अलग है। लेकिन कुछ जो है इनकी अपनी, अगर जियोग्राफी की दृष्टि से हम देखेंगे तो कुछ इनकी जो है प्रोफाइल्स है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये जो है भौगोलिक संरचना, ये बहुत ही पुराना है, क्योंकि ये निकलती है अधिकतर कहाँ से? या तो पश्चिमी घाट से निकल रही होती है या तो प्रायद्वीपीय पठार से। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये बहुत पुराना है, प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है, पुरानी नदी प्रणाली है, परिपक्व अवस्था, मतलब कि मैच्योर हो चुकी है नदियां, बूढ़ी हो गई है नदियां। ठीक है, इनका जो रिवर बेड है वो जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, अपनी जो है ये कह सकते हैं कि नदियां वृद्धावस्था में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जो है आपका निश्चित नदी मार्ग, कोई विसर्पण अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ये अपना रास्ता चेंज नहीं कर रही है। जब चेंज करती हैं जो नदियां, जैसे कि आप उत्तर भारत की नदियों को देखोगे, कभी कहीं बाढ़ आ जाती, कभी कहीं बाढ़ आ जाती है ना। अपना रास्ता जो है चेंज ही करती रहती है, कभी वहां से निकल रही, कभी वहां से निकल रही है, क्योंकि सारी की सारी जो है अपनी अपनी यंग एज में है। लेकिन ये वाली जो है ये हो गई है बूढ़ी, तो इनका जो है निश्चित हो गया, बिल्कुल सर्टेन जो है आपका ये रास्ता पकड़ती है। उसके बाद में बचे आपका मौसमी प्रवाह, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मॉनसून पर ही डिपेंड रहती है। फिर जो पेनिनसुलर रिवर है, इन्हें हम फर्दर दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो वो है जो कि ईस्ट की तरफ बहती है, एक वो है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है। जो ईस्ट की तरफ बहती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, एग्जाम्पल के लिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जो वेस्ट की तरफ बहती है वो अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये जो है आपकी प्रमुख नदियां हैं। अब इन्हीं नदियों के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक कंपैरिजन देख लो कि ये बच्चे आपके दो भारत आपको दिख रहे हैं। ये नदियां वो हैं जो कि वेस्ट की तरफ बह रही हैं, ये वो हैं जो कि ईस्ट की तरफ बह रही हैं। जो वेस्ट की तरफ बह रही हैं उसमें आप लोगों को कौन कौन सी मिलेगी? लूनी मिलेगी। ठीक है, आपको जो है ये नर्मदा देखने को मिलेगी, ये जो है आपकी यहाँ पे तापी देखने को मिलेगी। नीचे आ जाऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका बहुत सारी जुआरी है आपकी, है ना। यहाँ पे गोवा में जो है जुआरी नदी बहती है। तो बहुत सारी रिवर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि वेस्ट की तरफ जा रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये जो है आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग है, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी नदियां आती है। अगर आप देखोगे ये महानदी आपको दिख रही है, गोदावरी आपको दिख रही है, कृष्णा है आपकी, कावेरी है ना। तो ये जो है बच्चे आपकी क्या होती है, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये एक कंपैरिजन आप लोग को दिख रहा है कि किस किस तरीके से जो है इन रिवर्स को जो है आप देख सकते हो। सारी नदियों को यहाँ पे एक चीज और देखना कि अधिकतर जो आपकी ये जो पश्चिम में पूरब में बहने वाली नदियां हैं, ये निकलती पश्चिम से ही है। ठीक है, निकलती पश्चिम से ही है। यहाँ पे देखो, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये प्रायद्वीप पठार है, यहीं से जो है ये नदियां निकल रही है, लेकिन जा रही हैं किधर की तरफ, ये जा रही है पूरब की तरफ। ठीक है, और ये वाली जो नदियां हैं ये अधिकतर जो है आपका मिड रेंज से या फिर ये भी जो है आपके पश्चिम से ही निकलती है और ये जाती है आपके पश्चिम की तरफ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में कि वो नदियां जो कि पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसमें अगर हम देखेंगे मोस्ट मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, सबसे ज्यादा जो प्रमुख नदियां हैं भारत के दक्षिण में, वो बहती हैं आपकी ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ। अगर आप देखोगे गंगा के बाद में जो सबसे बड़ा जो है आपका जो बड़ी नदी मानी जाती है वो आपकी गोदावरी है ना, वो भी जो है आपके ईस्ट की तरफ जा रही है, ये आपकी गोदावरी है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये आपकी कृष्णा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका पोनियार है, यहाँ पे आपकी कावेरी है, ये आपकी पेन्नार नदी है, इधर देखोगे यहाँ पे आपकी महानदी है, ये ब्राह्मणी है, ये बैतरणी है, ये स्वर्ण रेखा है। ये सारी की सारी नदियां जो है आपकी जा रही है पूरब में। तो ये सारी की सारी है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। एग्जाम्पल के लिए इनका नाम हमेशा ही याद रखना, ये जो है आपकी मेजर रिवर है बच्चे। ठीक है, पेन्नार और स्वर्ण रेखा भी है। अब जो है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जो है आपकी कुछ खासियत आती है, वो मैं आपको बताती हूँ बच्चे। सबसे पहले तो जो है ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली रहती हैं वैसे ही जो है आपका ये डेल्टा बनाती है। उसके अलावा ये भी याद रखना कि इन नदियों के पास में खूब सारा नेटवर्क है रिवर्स का। इनके पास में खूब सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करोगे उधर की नदियों से जो कि वेस्ट की तरफ जा रही है, उनके कंपैरिजन में इनका जो ट्रिब्यूटरी वाला जाल है, नेटवर्क है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा भी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं कौन कौन सी रिवर सिस्टम हमें पढ़नी पड़ेंगी, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा रिवर है, कावेरी है, और उसमें जो है आपका फिर पेनार आ जाती है, स्वर्ण रेखा आ जाती है, पल्लार आ जाती है, वैगई आ जाती है ना। इन रिवर्स के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। इनमें से जो मेन है उन्हें हम देखते हैं। पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में देखते हैं। जो बच्चे ये पश्चिम की ओर जो बहती है, ये संख्या में कम है लेकिन जो है बहुत जरूरी है, एग्जाम में यही पूछी जाती है ना, ज्यादातर कंपैरिजन में ये ज्यादा पूछी जाती है। इनकी जो खास बात है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, उच्च ढाल से तेज प्रवाह में बहुत तेज स्पीड के साथ में जाती है ना। हाई एल्टीट्यूड से जो है आपकी बहती है, भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और आपकी लूनी। लूनी में एक चीज लिखा हुआ है आपका इनलैंड रेज, यानी कि ये नदी जो है अंदर ही समा जाती है। जब बरसात का सीजन ना हो तो पता भी नहीं लगता है कि लूनी खत्म कहाँ पे हो रही है, राजस्थान में ही कहीं गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। ये देखो बच्चे, दो रिवर है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करती है। एक तो जो है आपकी यहाँ पे नर्मदा है और एक आपकी तापी है। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी दो पर्वत श्रृंखला है जिनके बीच से होकर के नर्मदा नदी जाती है, तो ये आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला है और ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा के बाद जो बहना शुरू होती है वो है आपकी तापी। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। बाकी ये जो आपकी पश्चिम की तरफ नदियां जा रही है ना, ये जो है चट्टानी रास्तों से बहती है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेते हुए नहीं जाती हैं अपने साथ, है ना। तो नॉन एलुवियल जो है टेरेन से बहती है, रॉकी यानी कि चट्टानों के होकर के बहती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद रेनफेड है। रेनफेड का मतलब है कि बारिश आ जाती है तो ज्यादा पानी हो जाता है, बारिश नहीं आती तो कम पानी होता है या फिर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। ठीक है, इतना बच्चे आप लोगों को याद रखना है। अगला जो है आपका, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की ओर ही क्यों बहती हैं। हमने देखा कि नंबर ऑफ रिवर्स जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है उनका नंबर ज्यादा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ज्योग्राफी। ठीक है, कैसे ज्योग्राफी? अगर हम देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ऊंचाई, जो पश्चिम वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट, वो वाला हिस्सा जो है ऊंचा है थोड़ा सा कंपैरिजन में। ठीक है, वो जो है आपका ऊंचाई है, पश्चिमी घाट जो है ऊंचाई में ज्यादा है, इसीलिए वहां से जो नदियां निकलती हैं वो ढलान की तरफ बहती हैं, तो वो जाती हैं आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, क्षेत्रीय ढलान धीरे धीरे पूरब
और दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ढलान है इसीलिए जो है आपका वो उधर की ओर ही जाती है। अपवाद क्या है नर्मदा और तापी का? अगर नर्मदा और तापी को देखेंगे तो जो है आपका बिल्कुल जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ियां से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से निकल रही हैं, तो ये क्यों नहीं जाती हैं उधर? क्योंकि बच्चे इनको मिल जाता है बिल्कुल पतला पतला रास्ता, भ्रंश घाटी जिनको हम कहते हैं, बस भ्रंश घाटी मिलती है, वहीं से जो है आपके निकल जाती है, क्योंकि ये जा रही है जहाँ पे माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है। तो एक आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है, दूसरा आपका सतपुड़ा है, जहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा उसके बीच से जो भ्रंश घाटी है वहां से जो है रास्ता मिल जाता है नर्मदा को। ठीक है, दूसरी तरफ जो है आपका, अभी हम तापी के बारे में भी देखेंगे, तो दोनों ही रिवर जो है ये पश्चिम की तरफ इसलिए जाती हैं, बड़ी भी है, और दूसरा जो है आपका ये रिफ्ट वैली इनको मिल जाती है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गोदावरी रिवर सिस्टम है। गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। इसको जो है दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है लंबाई के कारण। कितने स्टेट को ये कवर करती है? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको जो है आपका ये एक तरीके से कवर करते हुए चलती है। इसका बेसिन यहाँ पे बच्चे आपका आ जाता है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता, पेनगंगा, वृद्धगंगा, वैनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, इसमें जो है चित्रकूट वाटरफॉल भी बना हुआ है, और ये जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी गोदावरी, अगर आप देखोगे गोदावरी को तो इस तरीके से आपकी महाराष्ट्र से आती है। ठीक है, मंजीरा हो गई, यहाँ पे पेनगंगा है, यहाँ पे आपका वृद्धा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वेनगंगा है, ये आपकी प्राणहिता है, इंद्रावती है, साबरी है, सिलेरू है, ये सारी की सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद जो है आपकी कृष्णा आती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कौन कौन से स्टेट इसको कौन कौन से स्टेट को जो है ये कवर करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनको कवर करती है। ठीक है, डैम कौन से बने हुए हैं? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, श्रीशैलम बांध बना हुआ है, अलमाटी डैम इस पे बना हुआ है। ठीक है, कृष्ण रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमा इसकी सहायक नदी है। तुंगभद्रा जिसके किनारे हम्पी शहर का भी बसाया गया था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, यही नदी है। ठीक है, घाटप्रभा, मालप्रभा और आपकी मूसी जिसके किनारे हैदराबाद है जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, वो सारी की सारी इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये है आपकी कृष्णा रिवर बच्चे। ठीक है, ये है आपकी कृष्णा रिवर। तुंगभद्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये दक्षिण से आती है और ऊपर को जाती है इस तरीके से, और यहाँ पे जो है ये फिर मिल जाती है कृष्णा में। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम यहाँ पे बना हुआ है। विजयवाड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है आंध्र प्रदेश का, इसी के किनारे है आपका, और उसके बाद में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। फिर कावेरी की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा नीची है। पहले जो है गोदावरी आती है, फिर कृष्णा, फिर जो है आपका लास्ट में कावेरी आती है। ये निकलती है कर्नाटका से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी यहाँ से निकलती है। उस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम तालकावेरी है जहां से निकलती है। बाराणसी प्रकृति के है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अधिकतर जो है इसमें पानी मिलेगा ही आपको। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है। भारत में जो दो प्रकार के मानसून है, जाता हुआ आता हुआ, दोनों से ही इसमें बारिश हो जाती है, इसीलिए लगभग साल भर इसमें पानी रहता है। काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, जैसा इसका खुद का नाम है कावेरी, वैसे ही जो है इसकी सहायक नदी भी है। हर नाम के पीछे आपको ई की मात्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है इसको याद करने का तरीका है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक वाटरफॉल है, शिव समुद्र। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये नदी है बच्चे आपकी कावेरी। ठीक है, ये देखो आपकी ये रही आपकी कावेरी, लास्ट में जो है आपका बना देती है यहाँ पे डेल्टा। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी के बारे में हमने बहुत पढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा डैम इसी में बना हुआ है, संबलपुर उड़ीसा में। आपको याद रखना है कहाँ से निकल रही है? सिहवा, रायपुर जिला, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, यहाँ से निकलती है। रायपुर और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो ही स्टेट में बहती है। सहायक नदियां शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, इब है, और आपकी जोंक और तेल है। छोटी छोटी रिवर्स है लेकिन इसको पानी देती है। उसके अलावा हीराकुंड बांध जो कि सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, इसी पे जो है आपका बना हुआ है उड़ीसा में, वो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बच्चे जो कि जा रहे हैं पूरब की तरफ, उसमें नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ इसकी पहाड़ियां हैं, है ना। इसके उत्तर की तरफ जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण की तरफ जो है आपके सतपुड़ा है। दोनों के बीच से जो है आपका भ्रंश घाटी से होते हुए निकल जाती है। ट्रिब्यूटरीज में जो है इसकी तवा है, हिरन है, ओरसंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरी इनमें नहीं है, क्योंकि बीच से भ्रंश घाटी से बह रही है, इसलिए ट्रिब्यूटरी का जाल आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल, इसी पे आपका बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर? गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका बना हुआ है। ठीक है, ये जो है आपको ये नर्मदा नदी देखने को मिलेगी बच्चे, अमरकंटक से निकल रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जा रही है अरब सागर में।
अगली है आपकी तापी है, ताप्ती भी इसे कहा जाता, तापी भी कहा जाता है। ये निकलती है आपकी बैतूल जिले में मुल्तई से, मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी से बहते हुए जाती है, लेकिन सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो इसके उत्तर में आता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 स्टेट है। पूर्णा, गिरना, पांजरा ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। उकई डैम गुजरात में जो है वो इसी पे बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन था बच्चों को कि जो आपकी तापी रिवर है और आपका जो नर्मदा रिवर है, ये दोनों एक जगह से बहती है ना, मतलब कि 2 पहाड़ी है, उनके बीच में 2 नदी है, एक आपकी तापी, एक आपकी नर्मदा। नहीं, ये दोनों अलग अलग भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो दोनों के बीच में जो है आपको क्या मिलेगा, आपको सतपुड़ा मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बच्चे। पहले आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, फिर जो है आपकी नर्मदा नदी है, फिर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, फिर जो है आपकी तापी नदी। इस तरीके से जो इसका आता है। ठीक है, ये जो है आपकी 2 रिवर है, एन और टी, ये 2 रिवर है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा और तापी के बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगला जो है आपका जो पश्चिम की तरफ जाने वाली जो आपकी नदियां है ना, उनमें सिर्फ नर्मदा और तापी नहीं है, लेकिन मेन यही है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देखो माही है, साबरमती है, लूनी है। लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, माही जो है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। साबरमती जो है अहमदाबाद से होकर के बहती है, ये आपको याद रखना है। लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, पुष्कर घाटी से निकलती है और गायब हो जाती है, लेकिन जब बरसात का सीजन है, जब इसको बारिश के द्वारा फेड किया जाता है, तब ये जाती है खंबात की खाड़ी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गई आपकी पश्चिम की तरफ जाने वाली नदी है। उसके बाद में आपके 2 शब्द हमने देखे, कोई रिवर है जो कि एस्चुरी बना रही है, कोई रिवर है जो कि डेल्टा बना रही है। अगर हम देखते हैं डेल्टा को, तो डेल्टा बेसिकली वहां पर नदियां बनाती है जहां पर वो समुद्र से मिल रही होती है। तो जब समुद्र से मिलने वाली होती है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस में वो बढ़ जाती है, और फिर जो है आपके मासेस बनना स्टार्ट होते हैं, लैंड मासेस। ठीक है, तो जो लैंड मासेस बनते हैं, वो जो आइलैंड बनते हैं ना, उन्हीं को जो है आपका डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सारी की सारी नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं। एस्चुरी वो नदियां होती हैं जो आती स्पीड से, जब समुद्र में गिरने वाली रहती हैं तब वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो हमारी जो नर्मदा है, तापी है, ये स्पीड से आती भ्रंश घाटी से बहती है, जिसके कारण जो है ये एस्चुरी फॉर्म करती है बच्चे। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एस्चुरी फॉर्म करती हैं कौन सी नदियां, ये पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ जाने वाली रिवर्स। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये टाइप्स ऑफ एस्चुरी है, इस तरीके से बनता है बच्चे, है ना, इस तरीके से फैला हुआ भी बन जाता है। टेक्टोनिक एस्चुरी है, ये आपका बार बिल्ट एस्चुरी है, जिसमें आपको दिख रहा होगा बीच में जो है आपका यहाँ पे सेडिमेंट है, उसके बाद में जो है नदी इस तरीके से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये तो खैर डेल्टा इस तरीके से आपके बनते हैं, ये देखो रिवर डेल्टा बनते हैं, उसके बाद में जो है आपका नदी फिर समुद्र में चली जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिल्ट जो है, जब नदी अपने साथ में लेकर के आती है, वो उसके पास ही मुहाने पे आपका इकट्ठा हो जाता है, ये भी आपका एक तरीके से जो है आपका बनता है। और जो हमारी नर्मदा है ना बच्चे, वो इसी तरीके का बनाती है, इसको जो है आपका फोर्स कहा जाता है, वो इसी तरीके का जो है आपका एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी बनाने के लिए भी, मतलब एस्चुरी जब बनता है वो भी इस तरीके से बन सकता है। वो डिपेंड किस चीज पर करता है कि नदी में पानी कितना है, वॉल्यूम कितना है और कितनी स्पीड से पानी आ रहा है, उसके बेस पे, और आगे जो है आपकी जो वहां का जियोग्राफी है वो किस तरीके का है, उस पे जो है आपका डिपेंड करता है कि एस्चुरी किस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका ज्वार नद मुख। उसके बाद में बचे ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम्स है जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि हीराकुंड है, सरदार सरोवर है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा है, मैटूर है, उगई है। कौन से रिवर पे जो है आपके बने हुए हैं, लगभग जो है आपके इनके स्टेट भी पूछे जाते हैं और इनका जो है आपका रिवर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे आपके ये बने हुए हैं। फिर आता है आपका वाटरफॉल, एक नदी है, हमने पढ़ा था गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, उस पे बनता है भारत का नियाग्रा, जैसे कहते हैं भारत का नियाग्रा, है ना। तो नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया जो है ये चित्रकूट जलप्रपात है बच्चे, याद रखना। इंद्रावती जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ में से बनाती है। ठीक है, जोग वाटरफॉल श्रावती नदी पे है, कर्नाटका पे, ये भी आपकी जाती है वेस्ट की तरफ, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जोग वाटरफॉल जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल माना जाता है। शिव समुद्रम जो है आपका कर्नाटक में है, कावेरी नदी में है। दूध सागर ये जो है आपका मांडवी नदी बनाती है, ये जो है आपका गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे आपको मिलेगी। मांडवी नदी जो है आपकी ये गोवा की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी जो है आपका जाती है वेस्ट की तरफ, है ना, पश्चिम की तरफ चली जाती है। उसके अलावा बच्चे आपकी ये नदी और उनकी सहायक नदियां हैं, है ना, और ये वो रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, जिनकी सहायक नदियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे तो पानी के हिसाब से ही इंपॉर्टेंस है,
है ना, ज्यादा बड़ी नदियां हैं तो इनकी जो है सहायक नदियां पूछी जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो जो है आपके बच्चे एक कंपैरिजन अगर हम करोगे, है ना, दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो इस तरीके की चीजें मिलेंगी, जैसे कि जो समुद्र है बेसिकली एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ आपका अरब सागर है ना, जो वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ जा रही है बंगाल की खाड़ी में जा रही है, जो वेस्ट की तरफ है वो आपके अरब सागर में जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुहाना, ये डेल्टा बना रही है, ये एस्चुरी बना रही है। जल की मात्रा में जो है इनमें ज्यादा है, जल की मात्रा इनमें कम है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्या इसमें रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट घाटी से नहीं बह रही है, ये जो है आपका रिफ्ट घाटी से बह रही है। तो ये जो है इनका क्या है, बेसिक सा कंपेरिजन है। उसके बाद जो है आपका वो है ड्रेनेज पैटर्न, है ना, कि किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करती है नदियां। उसमें बच्चे आपका क्या है, अगर आप देखोगे वृक्षाकार है ना, पेड़ के जैसे कि आपकी गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों की सहायक नदियां बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि कॉम्प्लेक्स इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम है, तो कॉम्प्लेक्स है और वो इस तरीके से बच्चे आपका बताया जैसे पेड़ की शाखाएं हैं। तो मोस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है आपके प्लेटू में वो इस तरीके की ट्री की ब्रांचेस जैसी आकृतियां बनाती हैं, उनके जो बेसिन्स है, तो इसीलिए जो है आपका गोदावरी की कृष्णा है वो डेंड्रियाटिक पैटर्न बनाती है। उसके बाद जो है आपके ट्रिलिस है, जालीनुमा है, इसमें आप लोग देखोगे अधिकतर जैसे कि आपकी ये है नर्मदा है, नर्मदा को अगर आप देखोगे तो नर्मदा बच्चे आपकी वेस्ट की तरफ बहती है और सोन जो है आपकी नॉर्थ की तरफ। तो ये दोनों जो है आप जब एक दूसरे के अपोजिट बह रहे हैं, पैरेलली है लेकिन अपोजिट बह रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या बन जाता है, रेडियल। ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ज्यादा बच्चे आपका पूछा जाता है। पहले इसको हम देख लेते हैं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जॉइन एट राइट एंगल्स। देखो जालीनुमा, जालीनुमा जो आपको बच्चे सिस्टम बनता है, या फिर जो आपका ट्रेलिस सिस्टम बनता है ना, ट्रेलिस में आप देखोगे कि इस तरीके से आपकी रिवर बह रही है ना, और इसमें जो है आपका नदियां जो है इस तरीके से आ रही हैं, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है आपकी जाती है इस तरीके से। अधिकतर दक्षिण भारत में जो नदियां वेस्ट की तरफ जाती हैं ना, जिनका पाथ बहुत ही कम होता है, वहां पे जो है इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है आपका रेडियल है, रेडियल वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो अमरकंटक रेंज है ना बच्चे, अमरकंटक रेंज क्या है, बेसिकली ये मान लो आपकी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में से जो है बहुत सारी नदियां निकलती हैं। कोई जा रही है जो कि पश्चिम की तरफ है, ठीक है, कोई जा रही है आपके पूरब की तरफ, कोई आपके उत्तर की तरफ, कोई जो है आपका दक्षिण की तरफ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है जो आप अमरकंटक रेंज देखते हो ना, नर्मदा जो है आपकी यहाँ पे वेस्ट की तरफ बह जाती है, वही जो है अमरकंटक पहाड़ी से ही जो है सोन नदी में निकलती है जो कि उत्तर की तरफ जाती है। तो इस तरीके से अगर किसी एक जगह से हर दिशा में आपको नदी निकलते हुए दिखेगी, उस पैटर्न को जो है आपका क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अमरकंटक रेंज। ठीक है, देखो रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन दी ऑल डायरेक्शंस, है ना, सभी दिशाओं में बहने लगती है, तो ये जो है आपका रेडियल बनता है। फिर आपका आयताकार बनता है बच्चे, इसमें जो है आपका स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन, जहां पर कि जैसे कि ये चंबल घाटी वाले जो रीजन है, यहाँ पर जो है आपको इस तरीके के टेरेन, वो जब हम हिमालयन रिवर्स देखेंगे वहां पे जो है मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, तो नदियां क्या करती हैं जब बहती हैं, तो वो सिर्फ बहती नहीं है बच्चे, है ना, वो सिर्फ बहती नहीं है, वो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करती है। क्या करती हैं, इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करती है। तो दक्षिण भारत में जो गोदावरी है, कृष्णा है, ये जो है आपके डेंड्रियाटिक पैटर्न को फॉलो करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। गोदावरी बेसिन सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी बेसिन है, याद रखना अगर हम सबको कंपैरिजन में करते हैं। इसके बाद कृष्णा और फिर महानदी बेसिन आता है। ठीक है, नर्मदा सबसे बड़ा जो है आपका पश्चिम वाहिनी नदी बेसिन है, मतलब जो आपके उधर की तरफ जा रही है उसमें आपके सबसे ज्यादा बड़ी है। उसके अलावा जो है आपका कुछ फैक्ट है, जैसे कि नर्मदा नदी है, दो विपरीत बहने वाली नदी है, एक दूसरे के अपोजिट में जाती है, नर्मदा और सोन। ठीक है, हालांकि सोन जो है हम तब पढ़ेंगे जब हम उत्तर भारत का नदी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर सोन जो है आपका वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ये याद रखना। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, लूनी जो है अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बाकी बच्चे इनको याद करने के जो है बहुत सारे तरीके और बहुत सारी जो है आपके रिवर्स है, लेकिन जो सबसे आपके मतलब बहुत ज्यादा जो आपके रिपीट किया जाता है, जैसे कि वेस्ट में जो फ्लो होती है ना, उनके लिए आपका समानता जो वेस्ट की तरफ जाती है ना, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, बहुत बेसिक सी है। उसके बाद में जो है आपका नॉर्थ टू साउथ जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनको जो है अरेंज करने के लिए बहुत बार आता है, तो इसमें जो है आपका महानदी सबसे ऊपर आ जाती है। ठीक है, MGK के महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर आपका कावेरी। ठीक है, इस तरीके से दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जो है अरेंज करने के लिए आपको पूछ लेता है। ठीक है,
अब ये चीज जो है आपका रिवीजन के लिए है कि जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको जब आप बच्चे रिवाइज करोगे, उसको जो है आप पढ़ोगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल में आपको बता देती हूँ। इसको जो है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी क्लासेस हैं सबके पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। रिवाइज करने के लिए भी जो है मैं आपको ये चीज दे रही हूँ। उसके अलावा यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के लिए बच्चे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ठीक है, तो जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर आपने थोड़ा सा पढ़ा है ना, स्टार्टिंग में सीरियस में तो पढ़ा था, उसके बाद में बहुत लंबा गैप आपको मिल गया एग्जाम के लिए, ठीक है, और उस दौरान जो आपकी पढ़ाई रह गई, छूट गई, या फिर आप पढ़ नहीं पाए, नहीं समय दे पाए टेक्निकल के चक्कर में, बाकी एग्जाम के चक्कर में, ठीक है, तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ है आपके साथ और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है आपके अभी पता है कि एग्जाम होना है, ठीक है, तो अगर कुछ ढूंढ रहे हैं बच्चे ऐसा कि जिसको बस 1 महीने के अंदर हम जो है पढ़ के समझ लें, है ना, प्रैक्टिस कर लें, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है हिंदी और जीके का, क्योंकि नॉन टेक नहीं सताए हुआ है सभी लोगों को, है ना, तो उसका जो है बच्चे सॉल्यूशन हमने क्रिएट किया है। मेक इट इजी मैकेनिकल पे आप लोग जाएंगे, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नए सेशन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।